गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको भिन्न में एक्सरसाइज 5C बताने जा रहा हूँ। तो 5C के कुछ सम्स ऐसे हैं जो थोड़े से टफ आपको देखने में लगते हैं, बट वो टफ है नहीं। तो आज मैं सबसे पहले भिन्नों की तुलना बताने जा रहा हूँ, भिन्न की तुलना कैसे की जाती है। तो सबसे पहले मैं छोटी सी एक चीज बता दूंगा। जैसे पहले भिन्न हमारी दे रखी है 13/69 और दूसरी भिन्न हमारी दे रखी है 2/7। तो हम लोगों को एक चीज बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ऊपर वाली हमारी संख्या जो होती है वो होती है अंश और नीचे वाली क्या होती है घर। वैसे इसमें ऊपर वाली संख्या हमारी हो गई अंश और नीचे वाली संख्या हमारी हो गई घर। हमेशा याद रखिए कि किसी भी भिन्न में जो हर होता है वो उसका आधार होता है। हर क्या होता है? आधार, क्योंकि हर के ऊपर ही अंश टिका होता है। तो हर को हम लोग आधार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आधार। यानी हर जो होता है वो हमारा आधार होता है। ठीक है। तो क्यों आधार होता है? क्योंकि हर के ऊपर ही अंश बैठा होता है। अगर हर नहीं होगा तो अंश का अपने आप मतलब खत्म हो जाएगा। तो ये एक समझाने का तरीका है, मैं आपको बता रहा हूं। अब ध्यान रखिए, जैसे आपसे बोल दिया निम्नलिखित की तुलना कीजिए। अब तुलना किसी व्यक्ति या वस्तु की तभी हो सकती है या तो दोनों लोगों का आधार समान हो। इस आधार समान होने का मतलब क्या कि जैसे हमारी लंबाई और आपकी लंबाई में तुलना की जाए, तो ये तुलना तभी हो सकती है जब हम लोग एक ही आधार पे खड़े हैं। आप अगर बेंच पे खड़े हो जाएंगे, हम नीचे, तो आप तो लंबे हो जाएंगे ना। तो इसीलिए किसी की भी तुलना करने के लिए हमें आधार का बराबर होना बहुत जरूरी होता है। आधार का मतलब होता है हर का बराबर होना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए भिन्न हमारी दे रखी है 13/69 और दूसरी भिन्न हमारी दे रखी है 2/7। देखिए इसका जो आधार है वो है 69 और इसका जो आधार है वो है 7। यानी इसका हर 69 है, इसका 7, इसका हर 7 है। तो इस कंडीशन में दोनों के आधार हमको अलग अलग दिख रहे हैं। तो जब इनके आधार अलग अलग है तो हम कैसे इसकी तुलना कर सकते हैं? इसकी तुलना करने के लिए हमको इनके आधार बराबर करने होंगे। अब आधार कैसे बराबर होगा? तो इसका एक तरीका होता है, आप लोग याद रखें। इस 7 का हम ऊपर मल्टीप्लाई करें और इस 7 का हम नीचे मल्टीप्लाई करें। यानी इसके आधार का इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, वैसे ही इस भिन्न के आधार यानी 69 का यहाँ पे भी हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज समझ में आई? फिर ध्यान दीजिएगा, इसके आधार का इस भिन्न में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और इस 69 के आधार का इस वाले भिन्न में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। 13 7 हो गया हमारा 91 और इधर मल्टीप्लाई कीजिए 9 7 63 कैरी 6 6 7 42 एंड 6 48। वह इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 18 6 2 12 और 1 13 अपॉन इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 483। अब देखिए इसका हर यानी इसका आधार भी 483 है, इसका हर यानी इसका आधार भी क्या है 483। अब दोनों के आधार हमको बराबर दिखते हैं। तो देखिए ये संख्या 91 है और ये संख्या 138 है। इसका मतलब बड़ा कौन है? ये वाली संख्या हमारी बड़ी है, क्योंकि इसके ऊपर कितना लिखा है 138 और इसके ऊपर केवल 91। तो ये किसको सॉल्व करने पे आया? इसको सॉल्व करने पे आया। तो तुरंत इसका नाम लिख दीजिए नीचे। और ये किसको सॉल्व करने पे आया? ये इसको सॉल्व करने पे आया। यहां लिख लीजिए 2/7। ये बड़ा था इसलिए इसकी तरफ मुंह को खोल दीजिए। आप याद रखिए, जिस तरफ मुंह खुला होता है वो संख्या बड़ी होती है। इसको आप कैसे याद रखेंगे? घर में रसगुल्ले खाते हैं आप लोग, जब बहुत बड़ा रसगुल्ला मिल जाता है तो बड़ा सा मुंह खोलते हैं
तो इसका मतलब यही होता है जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ मुंह खुला होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब सेकंड वाला देखिए। सेकंड में मेरा क्या है, फिर से हम देख रहे हैं इसका आधार यानी इसका हर 15 है और इसका आधार यानी इसका हर 12 है। जब तक इनका आधार बराबर नहीं होगा तो हम पता नहीं कर पाएंगे कौन बड़ा और कौन छोटा। सेम तरीका इसके साथ अप्लाई करें। 8/15 लिखें व 7/12 भिन्न को एज इट इज नोट डाउन किया। अब यहां आधार है 12, इस 12 का मल्टीप्लाई यहां ऊपर करिए और यहां भी करिए, ठीक है, क्योंकि इस 12 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों तरफ करेंगे। अब जब इस 12 का किया है तो इस संख्या का आधार 15 है, तो इस 15 का मल्टीप्लाई ऊपर और इस 15 का मल्टीप्लाई नीचे करिए। ठीक है स्टूडेंट, देख लिया आप लोगों ने। अब क्या करेंगे हम लोग, जब सबके आधार का मल्टीप्लाई कर दिया तो अब मल्टीप्लाई कीजिए। 12 8 96 और 15 का 12 में मल्टीप्लाई कीजिए। 15 2 30 कैरी 3, 15 1 15 और 3 18। और वह यहाँ पे लिखिए 15 7 105 और 15 2 30, 15 और 180। अब देखिए, अब इन दोनों ही संख्याओं में हमको आधार इसका भी बराबर दिख गया और इसका भी बराबर दिख गया। अब जब इन दोनों के आधार बराबर हो गए तो हम देख रहे हैं इस आधार के ऊपर 105 है और इस आधार के ऊपर 96 है, यानी कौन सी संख्या बड़ी है, 105 बड़ी है। तो अब जब ये संख्या बड़ी है तो याद रखिए ये किसको सॉल्व करने पे आई, ये इसको सॉल्व करने पे आई। ये संख्या किसको सॉल्व करने पे आई, ये संख्या इसको सॉल्व करने पे आई। तो लिख दीजिए 8/15, जो संख्या बड़ी है उस तरफ मुंह खोल दिया, 7/12। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब थर्ड वन देखिए, थर्ड वन को भी ध्यान से देखिएगा। सेम प्रोसेस के साथ हम थर्ड वन को भी कंप्लीट करेंगे। इसका आधार 12, इसका आधार 17, इसका मतलब दोनों के आधार बराबर नहीं है, तो मेरा सम कहीं से हम इसकी तुलना कर ही नहीं सकते। सबसे पहले बराबर करिए 7/12 व 6/17। अब वही चीज किसका मल्टीप्लाई करेंगे इस डिजिट में, इस 17 का मल्टीप्लाई यहाँ और 17 का मल्टीप्लाई इधर, और इधर किसका मल्टीप्लाई करेंगे 12 का मल्टीप्लाई इधर और 12 का मल्टीप्लाई इधर। ठीक है, देखिए हम केवल आधार का ही ऊपर नीचे गुणा करते हैं हर क्वेश्चन में, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अब मल्टीप्लाई कर दिए 7 7 49 कैरी 4, 7 1 7 और 4 11। 12 का मल्टीप्लाई कीजिए, 17 2 34 कैरी 3, 17 1 17 और 3 20 आ गया। आप इधर मल्टीप्लाई कीजिए 72 अपॉन इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 204। अब देखिए 204 के ऊपर इधर 72 लिखा हुआ है, यहाँ 204 के ऊपर 119 लिखा हुआ है, तो बड़ी संख्या मेरी कौन सी हो गई, ये। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान रखिए, इसका सॉल्यूशन इसका है, यानी ये डिजिट इससे बनी है, तो तुरंत लिखिए 7/12 और इधर लिखिए 6/17, क्योंकि ये सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन आया है वो इस डिजिट का है और ये जो सॉल्यूशन है वो इस डिजिट का है। अब इस कंडीशन में हमको पता चल गया ये डिजिट बड़ी है, तो अब की एरो अपोजिट पोजीशन में हो गया, तो अब की ये डिजिट हमारी बड़ी हो गई। तो इन तीनों क्वेश्चन में मैंने आपको सॉल्व करके ये बताया है कि किसी भी संख्या की तुलना कैसे करते हैं, और तुलना करने के लिए हमें संख्याओं में आधार का बराबर होना जरूरी है। जब तक हमने पूरे सवाल में आधार बराबर नहीं कर लिया, हम सम की तुलना नहीं कर पाए। तो आधार जब सारी संख्याओं के हमारे बराबर हो गए तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल गया कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी, और मैंने उसकी तुलना कर दी। तो आप लोग ये सम को नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद अब इसी टाइप के हम आगे के सम आपको बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट, हमारा दूसरा क्वेश्चन है निम्न भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए।
आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़े के क्रम में लिखना। अब हमको पता कैसे चलेगा कौन से भिन्न छोटी कौन से भिन्न बड़ी? तो वही चीज जो पहले सवाल में हमने की थी, आधार यानी हर। देखिए सबके यहाँ पे हर अलग अलग है। जब सबके हर अलग अलग है तो हम कभी पता नहीं कर पाएंगे कि कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी संख्या छोटी। जब दो संख्याएं होती हैं तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, पर जब दो से ज्यादा संख्याएं होती हैं तो इसका सॉल्व करने का तरीका होता है, सबसे पहले लासा निकालिए इसका। कैसे? 6, 8, 10 और 14 इनका लासा निकालिए। 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 7 14। फिर 2 से कट करिए, 3 ऐसे ही रहा, 2 2 4, 5, 7। फिर 2 से कट करिए, 3 1 5, 7। अब 3 से दीजिए, 3 1 1 5 और ये 7। अब 5 से 1 1 1, 7 और लास्ट में 7 से। ये देखिए मैंने जब इसका लासा लिया तो मैंने देखा 2 से 3 कटता है, 2 से 6 कटता है तो 3 टाइम्स चला गया, 2 से 8 कटता है तो 4 टाइम्स चला गया, 2 से 10 कटता है तो 5 टाइम्स चला गया और 2 से 14 कटता है तो 7 टाइम्स चला गया। अब नेक्स्ट डिजिट जब हमने 2 से फिर डिवाइड करी तो 3 कटता नहीं था, मैंने एज इट इज लिख दिया। 4 कट जाता है 2 टाइम्स तो मैंने 2 टाइम कट कर दिया। 5 कटता नहीं है, एज इट इज लिख दिया। 7 कटता नहीं, मैंने एज इट इज लिख दिया। फिर यहाँ 2 था इसलिए 2 से फिर डिवाइड किया। 3 नहीं कटता है, एज इट इज लिख दिया। 1 2 1 2, 5 नहीं कटता और 7 नहीं कटता, एज इट इज लिख दिया। फिर 3 से डिवाइड किया, 3 से ये वाला 3 तो कट गया पर 5 और 7 नहीं कटते तो इनको एज इट इज नोट डाउन कर दिया। फिर मैंने 5 से डिवाइड किया तो ये वाला 5 कट गया बट 7 नहीं कटता था और लास्ट में मैंने 7 से डिवाइड किया। अब इनका जब लासा हम निकालेंगे तो इनका लासा हमारा आएगा, याद रखिए इनका लासा हमारा आएगा 2 to the 2 into 2 into 2 into 3 into 5 into 7। देखिए मल्टीप्लाई का सिंपलेस्ट तरीका क्या होता है कि हम ऐसे मल्टीप्लाई करें, 5 2 10, 10 2 20, 20 2 40 और 40 into 3, 40 into 3 हो गया 120, 120 into 7 आ गया हमारा 840। तो लासा हमारा कितना आ गया? 840। अब हमें इस सारी जगह में बेस इक्वल करने के लिए 840 लाना है। अब 840 कैसे आएगा? इस 6 का आप लोग 840 में डिवाइड करिए। 6 डिवाइडेड बाय 840, 6 1 6 बचा 2 4, 6 4 24 कट हो गया। ये वाला 0 नीचे उतरा और ऊपर चला गया, कितना आ गया? 140। अब इस 140 का आप लोग क्या करेंगे? इस वाली डिजिट में यानी इस वाली भिन्न में 140 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 140 का नीचे मल्टीप्लाई किया, 140 का ऊपर, और ये हमने क्या लगा दिया? ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया? इस भिन्न की ड्यूटी खत्म हो गई। अब दूसरे वाले की बात करते हैं। अब 3/8 है तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 8 का डिवाइड हम लोग इस पूरी भिन्न में करेंगे। जब 8 का डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा। जब 8 से हम लोग 840 को डिवाइड करेंगे तो 8 1 8 कट नोट डाउन करेंगे 4, डिवाइड होगा नहीं तो यहाँ लगाएंगे 0 और तब उतारेंगे इधर 0, तो 8 5 40 क्या आ गया? 105। तो अब इसको नोट डाउन करेंगे 3/8, 105 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 105 का नीचे। ठीक है स्टूडेंट, याद रखेंगे आप लोग। ठीक, अब 840 में अब इस थर्ड वाले का काम करना है। किससे डिवाइड करें? 10 से। 10 से अब 840 को डिवाइड करेंगे तो 10 8 80 बचा 4 और 0, 10 4 40 कट गया। क्या आ गया आपका? 84। अब 7/10 लिखेंगे इंटू 84 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 84 का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब सबसे लास्ट वाली डिजिट बची। लास्ट वाली डिजिट में 14 का 840 से डिवाइड करेंगे
तो 14 सिक्सा 84 कट, ये 0 नीचे नोट डाउन हुआ तो ये यहाँ चला गया, तो मेरा क्या आया 60। तो 11/14 इंटू 60 और यहाँ पे भी इंटू में 60 किया। तो आपने इस पूरी सम में देखा होगा कि मैंने हर का डिवाइड किया है, ऊपर वाली डिजिट को मैंने टच भी नहीं किया है, मैंने केवल नीचे वाली डिजिट का डिवाइड किया है। जो डिवीजन में आंसर आया है उसका हमने सब जगह मल्टीप्लाई किया। अब आप लोग पूछेंगे सर आपने नीचे वाली डिजिट के साथ किया, ऐसा क्यों? क्योंकि हमको आधार बराबर करने हैं, यानी हर बराबर करने हैं, इसीलिए मैंने हर से ही डिवाइड किया है। जो वैल्यू आई है उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए सब जगह। 1470 700 अपॉन 840, यहाँ आया 3 5 15 3 1 3 अपॉन 840। थर्ड वन में 8 7 4 28 और 56 एंड 58 अपॉन 840, और इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 660 अपॉन 840। अब देखिए इस 840 के ऊपर 700 है, इस 840 के ऊपर 315 है, इस 845 के ऊपर 588 है, और इस 840 के ऊपर 660 है। तो हमारी सबसे पहले वाली डिजिट सबसे छोटी कौन सी हो गई? ये डिजिट हमारी फर्स्ट नंबर पे आ गई। 588 वाली डिजिट हमारी सेकंड नंबर पे आ गई, और 660 वाली डिजिट हमारी थर्ड नंबर पे आ गई, और ये सबसे बड़ी होने की वजह से ये सबसे लास्ट यानी फोर्थ नंबर पे चली गई। अब याद रखिए ये फर्स्ट आई है, कौन सी भिन्न है? वो है 3/8। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? 3/8, उससे बड़ा साइन लगाएंगे। 588 अपॉन 840 किसको सॉल्व करने पे आई है? थर्ड नंबर वाली भिन्न को। तो थर्ड नंबर वाली भिन्न हमारी क्या है? 7/10। उससे बड़ी हमारी कौन सी है? 840 अपॉन 660। 840 अपॉन 660 किसको सॉल्व करने पे आई है? इसको तो लिख लेंगे 11/14। और सबसे फोर्थ वाली डिजिट जो सबसे बड़ी हो किसको सॉल्व करने पे आई है? इसको तो यहां लिख लेंगे 5/6। तो ये आपका पूरा सम आरोही क्रम में तैयार हो गया। तो आपने आरोही क्रम में बेसिकली क्या सीखा? हमने ये सीखा कि सबसे पहले हम आधार बराबर करेंगे। अगर बहुत सारी संख्याएं दे रखी हैं तो उसका पहले लासा फाइंड आउट करेंगे। लासा फाइंड आउट करने के बाद आधार का लासा से भाग करेंगे। भागफल जो प्राप्त होगा इसका ऊपर नीचे सभी भिन्नों में गुणा करेंगे। जिसका भाग देंगे उसके भागफल से इसका गुणा, इधर भाग देंगे तो इसके भागफल से इसका गुणा, तीसरे नंबर की डिजिट में भाग देंगे तो इसके भागफल से गुणा, और चौथे नंबर की डिजिट में डिवाइड करेंगे तो उसके भागफल से गुणा। भागफल से आप लोग गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद चेक कर लेंगे कौन सी डिजिट बड़ी है, उसी के अकॉर्डिंग आप इसको आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो स्टूडेंट आज मैंने आपको 3 टाइप्स के सम बता दिए, डिजिट को आरोही क्रम में कैसे लिखते हैं इसकी प्रैक्टिस करिएगा। भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं इसकी प्रैक्टिस करिएगा। और अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ में आया तो आप मैसेज या कॉल के थ्रू हमसे पूछिएगा, हम आपको जरूर बताएंगे। तो स्टूडेंट इस टाइप के सम्स की प्रैक्टिस कीजिए और जहां ना आए हमसे पूछिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।